मोस्ट लोग इन इम्पॉर्टेंट सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं और बाद में बोलते हैं काश थोड़ा पहले ध्यान दिया होता तो आज ये प्रॉब्लम ना होती। एज ए नर्सिंग ऑफिसर मैं हॉस्पिटल में डेली ऐसे पेशेंट्स को देखती हूँ जो इन साइंस को इग्नोर करते हैं और बाद में उनकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि उनको हॉस्पिटलाइज तक होना पड़ता है। आज मैं आपको ऐसे 5 साइंस बताऊंगी जो आपकी बॉडी आपको हमेशा देती है बट लोग समझते ही नहीं। एंड लास्ट वाला तो सबसे ज़्यादा डेंजरस है, सो स्टे टिल द एंड। Hello everyone, myself Nancy, nursing officer at KGMC, Lucknow. So, the first one is the constant थकान, even after proper sleep. सुबह उठने के बाद भी आपको टायर्ड फील होता है इवन आफ्टर अ स्लीप ऑफ 7 to 8 hours. सो दिस इज नॉट नॉर्मल एट ऑल। तो ये प्रॉब्लम इन सभी रीज़न की वजह से हो सकती है, या तो आयरन लो हो, विटामिन डी डेफिशिएंसी, थायराइड इम्बैलेंस या फिर क्रोनिक डिहाइड्रेशन। अक्सर क्या होता है कि हॉस्पिटल में जब भी पेशेंट मुझे बोलता है कि मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है इवन आफ्टर स्लीप ऑफ 7 to 8 hours, तो 80% केसेस ऐसे मिलते हैं कि ये प्रॉब्लम उनको ब्लड डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है। तो आइए जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन इज 3 to 4 लीटर ऑफ वाटर इनटेक इन अ डे जरूर करना है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल इनको कंज्यूम करें। थर्ड इज सनलाइट एक्सपोजर फॉर 20 मिनट्स। एंड अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म से चल रही है तो बेसिक ब्लड टेस्ट जरूर कराएं। सेकंड साइन इज द यूरिन का कलर हमेशा चेंज होना। यूरिन कलर हमेशा हमारे बॉडी का हेल्थ अपडेट बताता है डेली एंड वी जस्ट इग्नोर इट। अगर किसी का यूरिन कलर कभी क्लियर हो रहा है, कभी येलो एंड कभी क्लाउडी हो रहा है, तो दिस इज नॉट नॉर्मल, डोंट इग्नोर इट एट ऑल। आइए जानते हैं कि क्या क्या रीजन हो सकता है। लो हाइड्रेशन, पानी कम पी रहे हैं जिसकी वजह से यूरिन का कलर थोड़ा डार्क हो सकता है। एंड यूटीआई का अर्ली साइन, यूटीआई के अर्ली साइन से भी यूरिन का कलर चेंज हो सकता है। एंड किडनी ओवरलोड। तो आइए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। वाटर इनटेक एज यूजुअल, नॉर्मल वाटर इनटेक करना है, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर डेली पी लेना है। और अगर पी बर्निंग हो रही है, जिसे बर्निंग मिक्सचुरेशन बोलते हैं इन मेडिकल टर्म, पी बर्निंग है या फिर क्लाउडी यूरिन पास हो रहा है, तो कंसल्ट योर डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि दिस इज अ साइन ऑफ अर्ली यूटीआई। सो द थर्ड साइन जो हमारी बॉडी हमको बताती है इज द सडन स्किन ब्रेकआउट एंड डलनेस। दिस इज नॉट ऑल्सो नॉर्मल। हालांकि नाइट करने के बाद ये प्रॉब्लम हम जैसे नर्सिंग ऑफिसर्स में बहुत कॉमन हो जाती है, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है, ओके, कि दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल साइन। ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, एंजाइटी स्ट्रेस, अगर किसी को बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस हो रही है तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। एंड गट इशू, अगर लैक ऑफ स्लीप है, गट इशू है, तो दिस ऑल आर द प्रॉब्लम जो कि हमें एक्सटर्नली विजिबल हो जाते हैं। हमारी स्किन डल हो जाती है, ब्रेकआउट्स आने शुरू हो जाते हैं। सो व्हाट वुड बी द सॉल्यूशन फॉर दिस सकते हैं। एंजाइटी कम करने के लिए मेडिटेशन किया जा सकता है, ठीक है। मेडिटेशन, थोड़ी बहुत लाइट वर्कआउट और एक्सरसाइज कैन बी डन। टेक प्रॉपर स्लीप, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बॉडी के लिए। बॉडी को रेस्ट मिलेगी और तभी बॉडी एक अच्छा ग्लोइंग दिखेगा। द फोर्थ साइन इज हार्ट फास्ट होना या फिर चेस्ट टाइटनेस होना। अचानक से हार्ट रेसिंग या फिर चेस्ट टाइटनेस, इसको इग्नोर ना करो। बहुत से लोग ना ये बोलकर इग्नोर कर देते हैं कि गैस बना होगा, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ये तो बिल्कुल भी इग्नोर ना करें ऐसे बोल। और ये किस वजह से हो सकता है, क्या रीज़न है ऐसा होने का। सबसे पहला रीज़न है कि बीपी में फ्लक्चुएशन। क्या पता कि बीपी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो और आपको पता ही ना हो, इस वजह से बहुत ज़्यादा चेस्ट टाइटनेस फील हो रही है, पेन फील हो रहा है। ओवरवर्कड हार्ट की वजह से हो सकता है। एंजाइटी की वजह से हो सकता है। स्लीपलेस नाइट, काफ़ी टाइम से आप सोए नहीं हैं, तो वो ये बहुत सारे रीज़न है। तो इसको इग्नोर करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो क्या करना चाहिए अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है? तो सबसे पहले तो डीप ब्रीथ एक्सरसाइज लें, अपने आप को काम करना है। सॉल्ट इनटेक कंट्रोल,
कैफीन कंट्रोल, ठीक है। सॉल्ट इनटेक से बीपी फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत बीपी बढ़ सकती है, तो कंट्रोल करना है। और अगर आपको फ्रिक्वेंटली ऐसा हो रहा है तो डोंट मिस टू चेक योर बीपी एंड ईसीजी, ठीक। बार बार आपको हो रहा है, आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो अपना ब्लड प्रेशर और ईसीजी जरूर चेक कराएं। क्या पता कि हार्ट में या फिर हार्ट की कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। सो इस साइन को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। एंड द फिफ्थ साइन जो मैंने आपको बोला था कि सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, दैट इज द मूड स्विंग एंड मूड इरिटेबिलिटी विदाउट एनी रीजन। सो ये साइन बहुत ही कॉमन साइन नहीं है जिसको हम इग्नोर कर दें। दिस इज रिलेटेड टू आवर ब्रेन, एंड अगर हमारा ब्रेन प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो हाउ कैन यू थिंक कि हमारी बॉडी भी बिल्कुल सही से वर्क करेगी। मूड इरिटेबिलिटी या फिर इस मूड स्विंग को ना मोस्टली लोग इग्नोर करते हैं और इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, एंड यही सबसे ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ये इसका रीज़न क्या हो सकता है? फर्स्ट रीज़न ये है कि विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो गई है बॉडी में। स्ट्रेस हार्मोन उस पर्सन का बहुत ज़्यादा हाई है, उसकी आयरन बहुत लो है, उसकी स्लीप बहुत डिस्टर्ब है। तो ये सब रीज़न हो सकते हैं इस प्रॉब्लम के। तो इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और इसको करेक्ट करना भी ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि इसका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। B12 रिच फूड लें, स्लीप साइकिल को अपने सेट करें, फिक्स करें, एंजाइटी को कंट्रोल करें, लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि मेडिटेशन करें, ठीक है। या फिर जो आपको अच्छा लगे करके जो काम, लाइक सिंगिंग किसी को अच्छा लगता है, किसी को डांसिंग करके अच्छा लगता है, उनके गुड हार्मोन रिलीज होते हैं एंड दे फील बेटर, तो उनको वो करना चाहिए अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए, अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने के लिए। तो दिस ऑल आर दी 5 साइंस जो आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों में से भी कोई इन साइंस को एक्सपीरियंस है तो प्लीज डोंट इग्नोर इट एंड प्लीज लिसन टू योर बॉडी। आप लोग कमेंट्स में लिखिए आई विल लिसन टू माई बॉडी फ्रॉम टूडे, एंड ताकि मुझे ऐसा लग सके कि इस वीडियो को देखने के बाद आज से ही आप लोग अपनी बॉडी को समझ रहे हैं, अपनी बॉडी के साइंस को समझ रहे हैं और उसको सीरियसली ले रहे हैं। एंड लास्टली, ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।